गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। पहला ट्रेडिंग डे था न्यू ईयर का एंड बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा बुल्स के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। प्रेशर डे के हाई लो के बारे में, ओपनिंग ऑफ दी के बारे में, कौन से ऑप्शन को आप देख सकते हो और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये सब हम लोग डेली एनालिसिस वीडियो में आज से बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके एंड ज्ञान लेवल कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। सो सबसे पहले आज हुआ क्या, आज अगर आप देखोगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट गैन लेवल था 17440। उसको फर्स्ट कैंडल ने, ये 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट है, और इसको ब्रेक कर दिया। अब अगर ये देखोगे, अगर आप WD गैन की बुक्स पढ़ी है आपने या उनको फॉलो करते हो, तो आपको हमेशा ये याद रखना है, ओपनिंग प्राइस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द न्यू ईयर। ये नया साल का ओपनिंग प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर 2022। तो ये ओपनिंग प्राइस आप कभी मत भूलना, इसको अपने चार्ट में परमानेंटली मार्क करके रखना है। इट अप्लाइज टू एवरीवन, आप चाहे स्टॉक्स देख रहे हो चाहे आप इंडेक्स देख रहे हो, ठीक है। तो ये हमारी ओपनिंग होगी एंड कोइंसिडेंटली आज प्रेशर रेट था, तो आज का लो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आज का हाई भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो ब्यूटीफुल वन साइडेड रैली हमको देखने के लिए मिली है। 17,632-38 के आसपास इसने हाई लगाया है। 17,650 का हमारा स्टैटिक गैन का लेवल है। नाउ ये लेवल है, और अगर प्राइस इसके पास ऐसे डायरेक्शन जा रही है फ्रॉम डाउन टू अप, सो दिस लेवल वर्क एज अ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के बारे में लोगों को एक मिथ है, मैं अपने स्टूडेंट के लिए भी ये मैसेज देना चाहता हूँ और मेरे व्यूअर्स के लिए भी, कि कभी भी ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसका ये मतलब नहीं प्राइस टच होगी और एकदम से गिर जाएगी। इट हैज़ टू मेक अ प्राइस एक्शन, है ना। एंड प्राइस एक्शन के टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इंडिकेटर है जो आप फॉलो करते हो तो उसको भी लगा सकते हो। 17,650 इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऊपर नहीं जा सकता है 680, 690। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो प्राइस एक्शन कैसे बनाता है। नाउ ये 17,650 एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। 17,440, 17,650 आज का हाई, आज की ओपनिंग प्राइस जो कि एक डे लो के आसपास है। तो ये चार चीज़ आपके चार्ट में मार्क होनी चाहिए। आज की ओपनिंग प्राइस परमानेंटली 2022 के लिए मार्क कर दीजिए। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो हर साल, पिछले साल 2021, 2020, 19, 18, 17, हर साल का ओपनिंग प्राइस आप निफ्टी में मार्क कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे साल निफ्टी कैसे ट्रेड करता है और जब भी ओपनिंग प्राइस के पास आएगा तो क्या होता है। तो ये आपको थोड़ा बैक टेस्टिंग खुद करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको एक एक टूल आपको ज्ञान का धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। सो यू नीड टू हैव पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं है, सब कुछ सीखना है, तो मेरे कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या ज्ञान की बुक्स पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर मैंने छोड़ा है। 17,657 ये लेवल दोनों मैंने टेलीग्राम चैनल पे इमीडिएटली अपडेट कर दिया था जब निफ्टी इसके पास पहुंच रही थी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री का टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है। उसके लिए आपको मैं सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे इस लेवल की इम्पोर्टेंस। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, जब हम ये लो लगाए थे तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही लेवल था, 17,636 का हाई इसके आसपास। उससे पहले एक और स्विंग हमने बनाया था, वो भी ये लेवल था, ये जोन था। तो ये जोन बेयर्स की टेरिटरी है और यहाँ से बेयर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अगर आप डेली की कैंडल आज की देखोगे, तो बहुत ही बुलिश कैंडल है, बहुत सुपर है, बुल्स की ड्रीम कैंडल है ऑन अ फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। बट अगर ये लेवल को उड़ाना है तो ये लेवल को उड़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि कल हम गैप अप ओपन हो जाए, तो इमीडिएटली बाइंग के साइड पे ट्रेड मत ले लेना। ऑलवेज वेट फॉर द रीटेस्ट, है ना। अगर ये ऊपर भी जा रहा है, प्लीज़ डो नॉट एंटर इनटू द ट्रेड। ये मैं आप लोग को बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ। ये मत फोमो में मत आना कि ये ट्रेड मिस हो गया। ऑलरेडी मार्केट बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर रहा है और ये ट्रेंड लाइन एक 90 डिग्री की जैसे ट्रेंड लाइन बन रही है। मार्केट कैन नॉट मूव इन सच डायरेक्शनल आफ्टर सच अ सेलिंग प्रेशर। इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर के बाद ऐसे डायरेक्शनल मूव नहीं करता है इन जनरल। अगर आप पहले के भी प्राइस एक्शन देखोगे, जब हायर हाई बना रहा था तो जैसे ही मार्केट ऐसे जाता था तो एक रिट्रेसमेंट आपको देखने मिलती थी, फिर ऊपर जाता था, फिर रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलती थी। अब मार्केट ने एक स्ट्रेच में ऊपर गया है ना। आज का प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे, एक ब्रेकआउट था ये, बट उसके बावजूद भी प्राइस
ऐसे ये एक शार्प ट्रेंड लाइन जा रही है ना। जो लोग वेजेस जानते हो वो ये पैटर्न को समझ गए होंगे कि ऐसे कभी भी प्राइस सस्टेन नहीं कर पाती है हायर लेवल पे। पॉसिबिलिटी यही कहती है, पैटर्न्स यही कहते हैं। मैं प्राइस एक्शन को देखता हूँ तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कल निफ्टी क्या करने वाला है इस हाई के पास, है ना। या तो हम गैप डाउन ओपनिंग करेंगे, गैप डाउन ओपनिंग होगी तो भी ट्रेड नहीं लेना है, गैप अप ओपनिंग होगी तो भी ट्रेड नहीं लेना है। इमीडिएट एंटर मत होना, फंस सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होती है, नीचे आएगा, यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाने लगेगा, यहाँ पे कोई भी ट्रेंड लाइन होगा उसका ब्रेकआउट हो रहा है, तब हम एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंटर कर सकते हैं लॉन्ग में। अगर वहाँ से ये रिवर्सल आता है, मतलब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, इट इज़ अ क्लियर साइन कि हमको शॉर्ट के साइड में बैठना है फॉर द टारगेट ऑफ 17,440। और हो सकता है ये लो को भी एक बार टेस्ट करने के लिए आ जाए बाज़ार, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेड प्लान होना चाहिए ये दो लेवल के आसपास। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है देन वेट फॉर इट टू कम हियर। 17,860 का लेवल आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे ट्रेड करना है। बीच में बिल्कुल भी, मैं अपने स्टूडेंट लोग को भी मना करता हूँ, आप मेरे व्यूअर्स हो तो प्लीज़ डू नॉट ट्रेड हियर। मैं भी ट्रेड नहीं करता हूँ। क्लोजिंग के टाइम पे मैंने पुट बाय किए हुए हैं, है ना, यहाँ कहीं पे, है ना। तो मेरी स्टॉप लॉस बहुत छोटी है। अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा मैं एग्जिट कर लूँगा अपने ट्रेड को, है ना। और कभी भी प्राइस का बिहेवियर इसी तरह से हमको जज करना पड़ता है कि कभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई रेजिस्टेंस होता है तो प्राइस उसके पास जाती भी है, क्लोजिंग भी कर रही है, बट उसके ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन बनाना बहुत ज़रूरी है फॉर अ परफेक्ट ब्रेकआउट। अदरवाइज वो टाइम स्पेंड करेगा। कल हो सकता है फ्लैट ओपनिंग हो, गैप डाउन ओपनिंग हो, यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, एक दिन 2 दिन इनसाइड कैंडल दे सकता है, डोजी कैंडल दे सकता है, क्योंकि इंडिसीज हो सकता है। एक स्ट्रेच में अगर ये ब्रेकआउट करता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है ब्रेकआउट फेलियर की, ठीक है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ इस लेवल पे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ऑन अ डेली चार्ट, ऑन अ वीकली चार्ट, ऑन अ आवरली चार्ट, एंड इसीलिए इसको ब्लू लाइन से मैंने कलर भी कर रखा है। एंड 17,600 गैन का वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो अभी हम उसके बीच में हैं। तो यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने से अच्छा है हम रीटेस्ट पे प्लान कर सकते हैं। जब अगर ये गैप अप ओपन होता है, प्राइस नीचे आती है तो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी को बहुत ही क्लियर मैसेज है, यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है वो बता दिया। यहाँ पे आएगा लो के पास, ये एक बाइंग जोन आपका बनने वाला है, तो यहाँ पे तो एक ब्लाइंड बाय बन सकता है। छोटे स्टॉप लॉस एरिया आपको ढूंढना है। देखो अगर आपने प्लान कर रखा है 50 पॉइंट का एसएल देना है तो उसको प्लान कर लो 3 पार्ट में, है ना। 15 15 15 15 पॉइंट के 3 एसएल दे दो। ऐसी जगह पे स्टॉप लॉस लेना या ट्रेड लेना जहाँ पे आपको सबसे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिल रहे हैं। और रिस्क रिवॉर्ड आपको कहाँ अच्छे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे या इस जोन में मिलेंगे, जो कि सेलिंग और बाइंग जोन है, और गैन लेवल भी है, प्लस प्रेशर डे का हाई है, प्रेशर डे का लो है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकती हैं। फंसना नहीं इन सब चीज़ों में कि अगर गैप अप हो गया तो फोमो में आ जाओ कि बाय कर लो और वहीं से रेड कैंडल बना के ये नीचे आ जाए। रीटेस्ट एंट्री इज़ द बेस्ट एंट्री फॉर टुमारो। एंड बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी को ज़्यादा अच्छी रैली किया है जो कि एक्सपेक्टेड थी, बट अगेन दिक्कत एक ही है, देयर इज़ नो सिंगल रिट्रेसमेंट ऑफ द प्राइस। और प्राइस कभी भी जब भी ऐसे मूव करती है हाई प्रोबेबिलिटी होती है उसके नीचे गिरने की, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। आप बैक टेस्टिंग का कोई भी चार्ट उठा के देख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ब्लैक लाइन से गैन लेवल को मार्क करके रखा है, ब्लू लाइन से इम्पॉर्टेंट गैन लेवल को मार्क करके रखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है ये आज का हाई और लो है, ठीक है। ये हाई है, ये लो है, जहाँ पे मैं प्रिफर करता हूँ प्रेशर डे के हाई और लो पे ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। तो मेरे लिए 2 पॉइंट है, एक तो ये हाई हो गया, नेक्स्ट लेवल है 36,610। तो अगर यहाँ पे आती है प्राइस और कुछ भी प्राइस एक्शन बनाती है और नीचे के साइड का साइन देती है, आई वुड लव टू गो शॉर्ट विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर मेरा यूजुअली अगर मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ या मैं स्टूडेंट ट्रेड करते हैं, 60 to 80 पॉइंट के ऊपर का सेटअप हम लोग इग्नोर कर देते हैं। एंड आज तो काफ़ी अच्छे पैसे मेरे स्टूडेंट लोग के बने, बहुत ही अच्छी बाइंग एंट्री यहाँ मिल रही थी। तो 60 to 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही हमें देखना है, ताकि हम 160 पॉइंट या फिर 240 पॉइंट प्लान कर सकें
रीज़न क्या है 60 to 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस का? बिकॉज एवरी 300 पॉइंट यू कैन सी देयर इज अ स्टैटिक गैन लेवल एंड दीज लेवल कैन वर्क ब्यूटिफुली एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है ना। तो अगर 300 पॉइंट पे मुझे पता है यहाँ पे मैं कोई बाय कर रहा हूँ और यहाँ पे स्टॉप लॉस है, यहाँ पे टारगेट है, तो 300 पॉइंट के स्टॉप लॉस के लिए मैं ये 300 पॉइंट का एसएल तो नहीं रख सकता हूँ, ऑलवेज रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। तो या तो मेरा टिपिकल स्टॉप लॉस 60 to 80 पॉइंट का रहेगा, तब मैं 300 पॉइंट के लिए अगर ट्राई करूँगा तो आई विल गेट 1:3, है ना। सो दिस इज़ हाउ आई टीच माई स्टूडेंट अबाउट रिस्क रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट। सो यहाँ पे भी हमें सिंपल सा ट्रेड प्लान रखना है। एक रिट्रेसमेंट आ सकती है जो कि 36,010 एक राउंड लेवल भी है, स्टैटिक गैन का लेवल भी है, तो इसके पास ये होल्ड कर सकता है। जैसे निफ्टी होल्ड कर सकता है 17,440 के आसपास। बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी से एट दिस मोमेंट, बट ये अगर कंटिन्यूएशन में गैप अप ओपनिंग करता है और ये जाता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बाइंग करने के लिए, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मेरा ट्रेड अगर इनिशिएट होगा तो कहाँ होगा? पहला गैप अप ओपनिंग होगी तो मैं वेट करूँगा इस लेवल का, यहाँ पे कहीं पे प्राइस एक्शन बनाता है ट्रेंड लाइन तो का ब्रेकआउट होता है, मैं यहाँ पे बाय एंटर कर सकता हूँ एंड मैं अपने अगले गैन नंबर को टारगेट रख सकते हैं विच इज़ 36,910। यहाँ तक बहुत ईजिली आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है, कोई प्राइस एक्शन नहीं बना रहा है, सीधे सीधे नीचे जा रहा है, देन आई विल नॉट प्लान अ एंट्री। मैं वेट करूंगा तब ये इस प्रेशर डे के हाई पे का, आज के हाई पे एक रेजिस्टेंस ले और फिर ये नीचे आए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैं हमें ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़रा सा अलर्ट रहना। ऐसा नहीं है कि प्राइस सीधे सीधे ऊपर चली जाएगी या ब्रेकआउट नहीं हो सकता है, वो भी हो सकता है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है, बट प्राइस उस तरह से बिहेव नहीं करती है। और जब भी प्राइस इस तरह से ऊपर जाए देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस उसी तरह से नीचे भी आए। तो प्राइस को हमेशा 45 डिग्री एंगल पे मूव करना चाहिए विच इज़ अ मोर सस्टेनेबल प्राइस एक्शन। ऐसे अगर मूव कर रही है प्राइस तो ये बहुत ही, अगर प्राइस इस तरह से मूव करती तो बहुत ही अच्छे से प्राइस एक्शन बनता। बट आप देखोगे 15 मिनट चार्ट में कि कितने एक भी ऐसा रिट्रेसमेंट नहीं दिया जहाँ पे प्राइस ने सीधे सीधे एकदम ऑलमोस्ट 90 डिग्री के जैसा इसने फ्लाई किया है। सो ये हो सकता है बुल्स गेटिंग वेरी एग्रेसिव एंड कल ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि बुल्स यहाँ से सीधे सीधे इसको लेके जाए, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा क्योंकि एक तो फोमो में आप आ जाओगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि हमें एंटर करना है, यहाँ जाएगा यहीं से यू टर्न मार देगा। सो बेस्ट एंट्री आपकी, मैं आपको एंट्री प्लान बता रहा हूँ, आप वहाँ पे प्राइस एक्शन देख सकते हो, अपने टूल्स अपने इंडिकेटर लगा सकते हो और वहाँ पे आपको एक बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड आपको मिल सकता है जो कि रहेगा ये जोन पे, है ना, 36,484 से लेके 36,610। एंड अगर यहाँ तक आपको ये मूव मिल जाए 36,010, 36,000 एक राउंड लेवल है, तो आप इजीली प्रॉफिट बुक कर सकते हो एंड देन वेट फॉर दिस लेवल 35,527, 35,710 फॉर बाइंग एंट्री। ये आपको मैं कल का इंट्राडे का प्लान बता रहा हूँ। तो आप इन वीकली ऑप्शन इंट्राडे में बाय या सेल कर सकते हो जो वीकली ऑप्शन बायर है, ठीक है। 17,600 की पुट है, वीकली ऑप्शन है एंड अगर इस पे मैंने गैन लेवल को ड्रॉ करके रखा हुआ है 81 एंड 65 इज माई गैन लेवल, ये पुट है। तो अगर आप देखोगे तो शार्पली यहाँ पे मूव आया है। अगर कल ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है और 100 के लेवल को उड़ाता है तो बहुत ईजिली आपको कौन कौन से टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 120 एंड 140 के, है ना। तो स्टॉप लॉस क्या होगा आपका? स्टॉप लॉस जो भी यहाँ पे स्विंग बनाएगा, अब ये स्विंग इसने बनाया है, अगर ये यहाँ से इसको ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस ले सकते हो सकता है पहली कैंडल पे करे तो भी एंटर कर सकते हो। या आपको मैं ऑप्शन कैसे ट्रेड करना है विद गैन लेवल आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ही इजी है एंड ये मेरे स्टूडेंट के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। प्राइस इसी तरह से बिहेव करती है। तो यहाँ पे 100 का एक स्टैटिक गैन का लेवल है, 101 है हमारा लेवल। अगर उसके ऊपर प्राइस जाती है ऑन अ 5 मिनट ऑन अ 3 मिनट टाइम फ्रेम आप जिसमें कंफर्टेबल हो, 81 के स्टॉप लॉस से हम 120 एंड 140 के टारगेट इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। उससे बड़े भी टारगेट आपको मिल सकते हैं बट अभी के लिए हम छोटे छोटे 1:2 1:3 मिल जाए बहुत अच्छी बात है। तो हमने निफ्टी का
ट्रेड प्लान आपको बता दिया। व्हाट इज़ माय ट्रेड प्लान, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग कि कल होगा। मैं जिस तरह से प्राइस को देखता हूँ, मैं जिस तरह से स्टैटिक गेन लेवल को देखता हूँ, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको स्टॉक्स ऑलरेडी रिलायंस जो दिया था ऑलमोस्ट 1.5% मूव कर चुका है एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसमें अभी भी वो ट्रेड ओपन है ना। बैंक निफ्टी का आपको रोड मैप बता दिया। ये सारे स्टैटिक गेन के लेवल हैं, ये आपके चार्ट पे मार्क होने चाहिए एंड हाई एंड लो मार्क होना चाहिए। निफ्टी के लेवल्स आपको बता दिए। 17,600 का पुट जो कि एट द मनी है अभी, अगर वो इस लेवल पे आता है कहीं पे भी एंड प्राइस एक्शन बनाता है, अगर ये कंटिन्यू इसके बीच में आता है, यहाँ पे भी प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है, तो यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग एंट्री विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। क्योंकि अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो 10 to 15 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये लेवल्स चेंज नहीं होते हैं, दीज आर स्टैटिक गेन लेवल। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द गैन थेरी, तो प्लीज़ उनकी बुक्स ऑर्डर कर सकते हो amazon.com से, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। एंड मैं आपको डेली के एनालिसिस वीडियो व्हाट माय ट्रेड प्लान इज़ गोइंग टू बी फॉर टुमारो वो बता रहा हूँ। मैं एग्रेसिवली बाइंग के लिए अभी नहीं सोच रहा हूँ। आप मेरे पूरे वीडियो को दोबारा देखोगे तो माय वे ऑफ सेइंग इज़ कि एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, प्राइस कैन नॉट मूव इन सच अ डायरेक्शन, है ना। एंड थोड़ी रिट्रेसमेंट के बाद, थोड़ा हॉल्ट के बाद अगर हम ब्रेकआउट करते हैं, दैट ब्रेकआउट इज़ गोना सस्टेन। अगर कुछ वैसे ये ऐसे ही अगर चला गया तो बहुत ऐसे ही नीचे भी आएगा एंड देयर कैन बी अ ट्रैप सेटअप विच कैन, वो हो सकता है क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि ब्रेकआउट हो गया एंड बहुत से मेच्योर ट्रेडर यहाँ पे एंटर कर लेंगे और सोचेंगे बहुत ऊपर जाएगा एंड वहीं से बाजार नीचे घूम जाता है। सो वेट करना, ये लेवल पे ही एंट्री लेना अगर प्राइस एक्शन बने विद अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या आपके जो टूल्स हैं, और रिवर्सल ट्रेड के लिए डरना नहीं, ठीक है। बाकी जो भी होगा मैं आपको लाइव मार्केट में कल मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो आपको अपडेट कर दूंगा। एंड अभी के लिए मेरी पुट की पोजीशन ओपन है यहाँ पे एंड TWGT के साथ मेंबर्स के साथ मैंने ये ट्रेड लिया था, एकदम क्लोजिंग टाइम पे लिया है 320 के आसपास। सो देखते हैं, लेट्स सी, आई एम रेडी टू पे द प्राइस अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, बिकॉज आई बिलीव इन माई एनालिसिस एंड आई नो हाउ टू रिकवर माई मनी फ्रॉम द मार्केट। आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे में पोजीशन अपनी बनाइए और इंट्राडे में क्लोज कर दीजिए, बहुत अच्छे गेन्स आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विद गैन लेवल विद टाइम, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको जाके करनी है, पीछे जाके प्रेशर डे के हाई लो की स्ट्रैटेजी मैं दोबारा इस वीडियो के एंड में शेयर कर लूँगा। अगर नहीं हो तो चैनल में सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना एनालिसिस कैसा लगा। एंड अगर ये एनालिसिस कल मार्केट में आपके काम आता है तो प्लीज़ डू कम बैक एंड कमेंट ऑन दिस यूट्यूब वीडियो and I will be continuing doing this and I hope most of the retail people gets benefited out of it. आज के लिए इतना ही। ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।